डॉक्टर ने हैरान होते हुए खड़क सिंह से पूछा कि मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा कि एक साथ तुम्हारे 3 दांत कैसे टूट गए। खड़क सिंह ने बताया कि आज मेरी बीवी ने खुश होकर मेरे लिए हलवा बनाया था। हलवा थोड़ा कड़क बन हलवा थोड़ा कड़क बन गया था। बस उसी हलवे को खाने से मेरे 3 दांत टूट गए। डॉक्टर ने कहा कि यदि हलवा इतना ही कड़क बना था तो तुमने उसे खाने से मना क्यों नहीं कर दिया। तब खड़क सिंह ने कहा, डॉक्टर साहब आप भी कमाल करते हैं। हलवे को खाने से मना करके मैंने क्या अपने 32 के 32 दांत तुड़वाने थे। डॉक्टर ने हैरान होते हुए खड़क सिंह से कहा कि मैंने यह तो सुन रखा था कि कनाडा और इंग्लैंड में शादी के बाद कई वर्षों तक भी पति पत्नी एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते। खड़क सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अंग्रेजों के देश में ही क्यों, हमारे देश में भी आजकल ऐसा ही हाल है। मुझे लगता है कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, क्योंकि हर शादीशुदा व्यक्ति यह अच्छी तरह से जानता है कि शादी का दूसरा नाम ही जिंदगी से समझौता है। न चाहते हुए भी शादीशुदा व्यक्ति को बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो सिर्फ उसके पार्टनर को अच्छे लगते हैं, फिर चाहे उस काम में आपकी रुचि हो या ना हो। हर किसी को जीवन की गाड़ी शांतिमय तरीके से चलाने के लिए कहीं न कहीं हालात से टकराना पड़ता है और समझौता करना पड़ता है। अब चाहे वो आपका घर हो या दफ्तर। एक शायर ने तो यहाँ तक कहा है कि हर किसी को पूरा जहान नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। कुछ न कुछ सबके पास कमी होती ही है। इस तरह से खड़क सिंह अपने विस्तार से बातें बता रहा था। रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर बात चाहे खाने पीने की हो या कठिन हालात में जीने की। असैनिक लोगों के मुकाबले सैनिकों को जिंदा रहने के लिए हर प्रकार की नाजुक स्थितियों से रोजमर्रा के जीवन में अधिक समझौता करना पड़ता है। खड़क सिंह ने अपना सारा जीवन देश की सैन्य सेवा को समर्पित करके कुछ अर्सा पहले ही कारगिल युद्ध के बाद सेवानिवृत्त लेकर घर आए थे। सेना में नौकरी करने के दौरान फौजी कुत्तों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी निभाते हुए उसे कुत्तों से बेहद प्यार हो गया था। सरकारी नौकरों से सेवानिवृत्त होने के बाद वो हर समय अपने आप को अकेला सा महसूस करने लगा था। उसे हर समय अकेलापन कचोटता था। कुत्तों के प्रति इसी आकर्षण के कारण वो अपने लिए एक अच्छा सा कुत्ता खरीदने के लिए अपने इलाके के मशहूर जानवरों के डॉक्टर के पास पहुंचा, जो कुत्तों का इलाज करने के साथ उनको खरीदता और बेचता भी था। खड़क सिंह ने वहाँ बहुत सारे सुंदर कुत्ते और अच्छी नस्ल के और भी अन्य जानवर देखे, लेकिन वो सभी बहुत ही महंगे थे। इतनी अधिक कीमत सुनने के बाद फौजी खड़क सिंह को तो लगा कि यहाँ से कोई भी कुत्ता खरीदना उसकी हैसियत में नहीं है। जब निराश होकर खड़क सिंह दुकान से बाहर जाने लगा तो उसकी नज़र उसी दुकान के एक कोने में लेटे हुए सुस्त से कुत्ते पर पड़ी। खड़क सिंह ने उस कुत्ते की कीमत पूछी तो दुकानदार ने कहा कि उसको लेकर क्या करोगे, वो तो बहुत बीमार है और एक पैर से लंगड़ा भी है। खड़क सिंह ने कहा कि तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम वो कुत्ता कितने में बेचोगे। तब दुकानदार ने कहा, अगर वो तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम जो भी ठीक समझो वो कीमत दे दो, क्योंकि मुझे तो उसकी बीमारी पर काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि न तो वो तुम्हारे साथ ज़्यादा खेल पाएगा और न ही दौड़ भाग कर पाएगा, क्योंकि उसकी एक टांग बिल्कुल खराब हो चुकी है, जिससे वो लंगड़ा कर मुश्किल से धीरे धीरे चलेगा।
और उसे धीरे धीरे भी बहुत मुश्किल से चला जाएगा। खड़क सिंह कुछ पल के लिए तो गहरी सोच में डूब गया कि ये क्या हुआ, ऐसे कुत्ते को ले जाकर मैं क्या करूँगा। फिर उसने दुकानदार ने कहा कि मुझे पहले से ही मालूम था कि लंगड़ा कुत्ता जो ठीक से चल फिर और भाग नहीं सकता, उसे कोई नहीं खरीदेगा। तब खड़क सिंह ने कहा, यह बात नहीं है, मुझे तो कुछ इसी प्रकार का कुत्ता ही चाहिए, लेकिन आज मेरे पास पैसे कुछ कम हैं। दुकानदार ने कहा, तुम कुत्ते को ले जाओ, बाकी के पैसे बाद में भिजवा देना, लेकिन इसको ले जाने से पहले मुझे एक बात बताओ कि तुम इतनी अच्छी नस्ल के कुत्तों को छोड़कर इस बीमार लंगड़े कुत्ते को क्यों ले जा रही हो? आखिर क्या मिलेगा तुम्हें? बार बार लंगड़ा शब्द खड़क सिंह को गाले की तरह सीने में चुभ रहा था। उसने अपनी पैंट का एक हिस्सा ऊपर उठाकर उस दुकानदार को दिखाते हुए कहा कि यह देखो, मैं भी एक टांग से लंगड़ा हूँ। मेरी भी एक टांग दुश्मन के साथ युद्ध में गोली चलने के समय कट गई थी। मेरी यह नकली टांग लकड़ी की बनी हुई है। तुम शायद यह नहीं जानते कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना पड़ता है, किंतु उसके दर्द को महसूस करने के लिए अनुभव की आवश्यकता पड़ती रहती है। जब तक खुद को दर्द नहीं होता, हम लोग किसी दूसरे के दर्द को कुछ नहीं मानते, उसे तो ना के बराबर तोलते हैं। मैं बहुत समय से ऐसे ही कुत्ते की तलाश कर रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी के साथ समझौता कर सके और मेरी तरह धीरे धीरे ही चले। अब अगर यह मेरे साथ रहेगा तो हम दोनों एक दूसरे की पीड़ा और तकलीफ को अच्छी तरह से समझते हुए एक दूसरे का साथ अच्छी तरह से निभा पाएंगे। खड़क सिंह जब वो कुत्ता वहाँ से लेकर जाने लगा तो डॉक्टर के मन से यह आवाज़ निकली कि दूसरों के दुख दर्द को समझने में बड़ा परोपकार कोई नहीं हो सकता। ऐसे नेक कार्य को केवल इंसान ही नहीं, ईश्वर भी देखते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई तो यह है कि इस जगत में सब कुछ परमात्मा द्वारा संचालित है। अतः मनुष्य को अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथ में दे देनी चाहिए। विद्वानों की बात को गौर से समझें तो यह तथ्य सामने आता है कि दूसरों की सेवा करने वालों को स्वयं भी कभी कोई कष्ट नहीं होता। वैसे भी जो इंसान अपनी कमियों को जानता और समझता है, वह सौपन में भी किसी पराये की बुराई या निंदा नहीं देख सकता है। दुनिया में खुश नसीब इंसान तो नहीं जो रिश्तों को अपनी शर्तों पर चलाना चाहे, बल्कि सबसे खुशनसीब वो होता है जो रिश्तों को निभाने के लिए अपनी शर्तें बदल लेता है। महापुरुषों का ज्ञान तो यही कहता है कि सच्चे प्रेम का देह से कोई संबंध नहीं होता है। सच्चा प्रेम तो एक प्रेम ही होता है जो बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। सीमा का अनुभव भी यही कहता है कि जो स्वयं को हर परिस्थिति के अनुसार ढालना जानता है, उसे ही असल जीवन की कला आती है। हर प्रकार की परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेना एक ऐसा गुण है जो करोड़ों लोगों में से किसी एक को ही नसीब होता है। अगर आपका व्यवहार मैत्रीपूर्ण है तो सब उसके मित्र ही बनेंगे, और यदि आपका व्यवहार सबके साथ शत्रुपूर्ण है तो सब शत्रु ही बनेंगे।